श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक। 8वां श्लोक पढ़ता हूँ। मय्येव मनः आधस्त मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। अतः भक्त जब हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। इस तरह भक्त उस उच्चिष्ट जूषण को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता तो ये समझ में नहीं पाता ये सब कैसे होता है। ये भगवद गीता में इसकी संस्कृति की गई है। अब देखिए, भगवान कृष्ण जो है वो रिकमेंड करते हैं अनएलॉयड डिवोशन को। दैट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी। बट वो एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं यहाँ पे। क्या क्या प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल है, क्या क्या कार्य आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो ये करो, इसकी चर्चा आगे आएगी। अब एक भक्त को भौतिक संसार के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। वो हमेशा कृष्ण के प्रति ही आकर्षित रहता है, कृष्ण में ही रहता है। भौतिक संसार के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे चर्चा आती है कि जो ज्ञानी है वो अपने मन को अव्यक्त रूप के भगवान पे, निराकार भगवान, निर्गुण भगवान के ऊपर स्थिर करता है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करता है। परंतु जो भक्त है वो भगवान पे ही अपने ध्यान को लगाता है। यहाँ जो है चर्चा आ रही है मय्येव, मयि, फिर मय्येव, 3 बार चर्चा आई है। मय्येव, मयि, मय्येव। तो भगवान ने 3 बार क्यों कहा? वाई? भगवान ने 3 बार चर्चा क्यों करी? एक ही शब्द को 3 बार रिवाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भगवान अपने अपने स्वरूप को, पहला मय्येव है श्याम सुंदर स्वरूप के लिए जो तेरे सामने विराजमान है, उपस्थित है। दूसरा मयि, मैं पीतांबरधारी कृष्ण। और तीसरा मय्येव, वनमालाधारी कृष्ण। मतलब तीनों बार अपनी क्वालिटी बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपने मन को मेरे ऊपर केंद्रित करना है। अर्थात मन केंद्रित होगा तो बुद्धि भगवान पे लगेगी। तुम्हें एक फिक्स करना है, बड़ी एक मतलब दृढ़ता चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए। ये निश्चय करना है कि मेरे लिए सर्वोपरि क्या है, सबसे बड़ा क्या है, परम श्रेष्ठ क्या है, और सब कुछ मेरे लिए जो है भगवान ही है। इस मामले पे आके अपने आप को फिक्स कर देना। अब मन को जब भगवान में लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि मन में 2 चीजें हैं, एक संसार, एक भगवान। तो संसार से आसक्ति हटा के मन को भगवान पे केंद्रित कर देना। तो हम बार बार कहते आए हैं कि भोग, ऐश्वर्य, इंद्र तृप्ति, सुख, सौंदर्य सब चीजें हैं, इनसे अपने दिमाग को हटाना है और अपने मन को जो है भगवान पे लगाना है। आपको अपने मन को भगवान के ऊपर फिक्स करना है। संसार की ममता, संसार के प्रति आसक्ति, सांसारिक सुख भोग की इच्छा, इन सब की आशाओं का त्याग कर देना। ये बात आपको समझनी आवश्यक है। अब आती है श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तथा मामिच्छ आप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, मन को, मतलब अगर आप मन को भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं कर सकते
तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, इच्छा पैदा करो। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि दो अलग अलग विधियां बताई गई हैं, दो सिस्टम्स बताए गए हैं, दो प्रोसेस बताए गए हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पे लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण की वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, जो भगवान से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि भगवान के प्रति आसक्त है, संसारिक भोगों से अनासक्त हो गया। दूसरी विधि उन लोगों के लिए है जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करी। उन लोगों के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं। उन विधि विधानों की चर्चा जो है आगे जाके होगी। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सर्वथा अशुद्ध हैं, क्योंकि भौतिक संसार के प्रति आकर्षित रहती हैं। वो भक्ति योग का अभ्यास जब करते हैं तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और शुद्ध होने से फिर उनका भक्ति योग के मार्ग से भगवान से आकर्षण हो जाता है और भौतिक संसार से आकर्षण छूट जाता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। दिस इज हाउ यू अचीव कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हाउ यू अचीव गॉड। भगवान को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो कहते हैं कि अभी ईश्वर प्रेम प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। अभी ईश्वर प्रेम है हर एक में, पर सुप्त है, वो जागा हुआ नहीं है। यहां पर ईश्वर प्रेम अनेक रूपों पर प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। तब आप ईश्वर प्रेम को छोड़ के भौतिक सृष्टि के प्रेम में लग जाते हो। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, कलमश दूर करना होता है, कंटेमिनेशन भौतिक सृष्टि की दूर करनी होती है, मल दूर करना होता है, अर्थात उसको विमल बनाना होता है, प्योरीफाई करना होता है। उस सुप्त प्राकृतिक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो भक्ति योग के द्वारा अब भगवान कृष्ण के प्रेम को जागृत करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी पटु गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। मीन्स एक गुरु जो कि डिसिप्लिन सक्सेशन से आ रहा है, प्रमाणिक परंपरा से आ रहा है, उससे आपको जो है ये ज्ञान प्राप्त करना होता है कि मुझे करना क्या चाहिए। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, अर्च विग्रह पे चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पे भोग चढ़ाने के लिए आपको भोजन बनाना है, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। ये सारी बातें जो हैं आपको हौले 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 लर्न करनी है। तो ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका कि पालन आपके लिए आवश्यक है। तो मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर स्पष्टता दो बातें कही हैं, भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता नहीं कही। श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवतम, मतलब पहला प्रेफरेंस जो है भगवत गीता को है, द्वितीय प्रेफरेंस भागवतम को है, क्योंकि भगवत गीता जो है ABCD ऑफ भक्ति लाइफ है। भगवत गीता प्रभुपाद लिखते हैं स्कूलिंग है, भागवतम ग्रेजुएशन है। तो पहले स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे, फिर भागवतम ग्रेजुएशन में जाएंगे। अब साधना भक्ति जो एग्जीक्यूट की जाती है गाइडेंस से एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर, वो आपकी सेंसेस को प्योरीफाई करती है और आपको भगवान के शुद्ध प्रेम की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो उसका सेल्फिश मोटिव अर्थात भौतिक संसार को भोगने का खत्म हो जाता है, और मोटिव क्या बन जाता है कि मुझे परफेक्शन लेनी है स्पिरिचुअल लाइफ में और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। धनंजय का मतलब होता है धन एकत्रित करने वाला, धन को जीतने वाला, विनर ऑफ वेल्थ। तो अभी जो है आपको क्या जीतना है, धनंजय शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, तो धन को जीतने की बात नहीं हो रही। ये है वेल्थ ऑफ मेडिटेशन अपॉन कृष्णा, कि आपको भगवान के ऊपर जो मेडिटेट करना है, भगवान के ऊपर जो अपने ध्यान को लगाना है, उसको आपको जीतना है, मन को केंद्रित कर देना है, उस लेवल पे आना है। अभ्यास होता है किसी भी लक्ष्य के ऊपर मन को बार बार लगाना।
आप बिजनेस में अभ्यास करते हो, स्टूडेंट में अभ्यास करते हो, पढ़ाई में अभ्यास करते हो, कंपटीशन में अभ्यास करते हो। मतलब क्या होता है कि आप अपने मन को जो है उस पर बार बार लगा रहे हो। तो अभ्यास योग की इक्विपॉइस रहते हुए, सबके साथ बराबर का संबंध रखते हुए अभ्यास करना है, अर्थात मन को भगवान पर लगाने का अभ्यास करना है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन नाम जप ही अभ्यास। योग मतलब जोड़ना, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना है, मतलब मन को भगवान पे लगाने की प्रैक्टिस करनी है। और उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति, उसी के लिए आपको कार्य करना है। तो अगर जो है अभ्यास के साथ योग का संयोग नहीं है तो उद्देश्य संसार ही रहेगा, फिर आपका कनेक्शन जो है संसार के साथ रहेगा, भगवान के साथ नहीं रहेगा। आपका कनेक्शन किससे हो जाएगा? स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, दरोगता, अनुकूलता, कामनाएं, डिजायर्स, इनके साथ आपका जो है कनेक्शन हो जाएगा। अब आती है श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अभि अस्मर्थ असि मत कर्म परम भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, फिर भगवान एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक और सरल तरीका बता रहे हैं। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, कार्य मेरे लिए ही करो, वर्क ओनली फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने में तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। देन यू विल गेट कृष्णा कॉन्शियस, और मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान की गई है। हर कार्य में भगवान केंद्रित होने चाहिए, जो कार्य करें भगवान के लिए करें। हमको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली भगवान हमें देंगे, हमें उसके अंदर जो है टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू गेट टेंस अबाउट इट। तो ये कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी है। अब हम जो है 11वें अध्याय के 55वां श्लोक जो है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवत गीता का सार है। उसमें जो है लिखा गया है कि अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। साधक पंचक है, 5 साधन है भगवान को प्राप्त करने के। पहला है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया 5 को, पहले में 3 है, दूसरे में 2 है। 3 के अंदर है भगवान के साथ आपका कनेक्शन, डीप कनेक्शन, बिल्कुल एक प्रेम भरा कनेक्शन। वो क्या है? मत कर्म कृत, कि मेरे लिए कार्य करो, जैसे संबंध ज्ञान, कार्य केवल मेरे लिए करो। मत परम, प्रयोजन क्या है कि शुड नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय किसी चीज को जानो ही नहीं, सब चीजें खत्म होने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं। तीसरा है मद भक्त, कि मेरी भक्ति में लग जाओ। ये अभिधेय है, ये है भगवान के साथ अपने संबंध को निभाना। इसमें 9 काइंड्स की सर्विस आती है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये आपको जो है ये 9 विधियां हैं इसके अंदर। और 2 है संसार के साथ संबंध विच्छेद करना, संसार में रहते हुए संसार में लिप्त नहीं होना है, संबंध विच्छेद ये है। ये नहीं संसार को छोड़ देना, संसार में रहते हुए केंद्रित मन भगवान पे करना है और संसार में मन को केंद्रित नहीं करना है। उसमें पहली बात क्या है? अभक्तों का संग नहीं करना, संग वर्जिता। और दूसरी बात क्या है? निर्वैर सर्वभूतेषु, कि मुझसे शत्रुता का भाव रखने वालों के साथ भी वैर नहीं करना है, सब प्राणियों के साथ मित्रता रखनी है। ये अब अगले 13वें श्लोक में आएगा, द्वेष्टा सर्वभूता नाम, कि जो आपसे वैर रखता है, जो आपके प्रति दुर्भाव रखता है, उससे भी आप प्रेम की बात करते हो, उससे भी प्रेम की बात करते हो। अब इसमें कहा है कि 8वें 9वें श्लोक में बात हुई मन को भगवान में लगाने की, 10वें श्लोक में बात हो रही है इंद्रियों को भगवान में लगाने की, कि इंद्रियों के द्वारा भगवान के लिए कार्य करो। कार्य तो इंद्रियों ने करना है, हाथों ने करना है, पैरों ने करना है, मन ने करना है, बुद्धि ने करना है, या आंखों ने करना है, कान ने करना है, सब कार्य जो करने हैं वो भगवान के लिए कार्य करने इंद्रियों के द्वारा। अर्थात मेरी कथा का श्रवण करो,
मेरी लीला ग्रंथों का लेखन करो, उनका कीर्तन करो, मेरी अर्चना करो, मेरा मंदिर मात्र में जाके मेरे लिए पुष्प चयन करो, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शरीर निर्वाह करो, आजीविका संबंधी लौकिक कार्य, भजन, ध्यान, नाम जप, सारे कार्य केवल मेरे लिए ही करो, ओनली फॉर मी एंड नोबडी एल्स। अब आपने कहा कि मैं तो वही धन तो कमाना चाहता हूँ, धन का मुझे लालच भी है, धन भी मैं कमाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सरवाइव करना है, मुझे रहना है। तो धर्म प्राप्ति के लिए अब कर्म करने का उत्साह होता है आपके अंदर, आपके एक डिज़ायर होती है, एक आपके अंदर एफर्ट्स होते हैं, एक आपके अंदर जो है होता है कि यस मुझे धन कमाना है, एक धन कमाना है। अब इसके लिए क्या कहते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने हैं तो भगवत प्राप्ति की उत्कंठा होगी, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाएगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब अगर आपने जो है भक्ति मिश्रित कर्म योग किया है, अर्थात कर्म कर रहे हैं केवल भगवान के लिए, कर्म कर रहे हैं केवल भगवान के लिए, तो आपके अंदर नवदा भक्ति की चाहत पैदा हो जाएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये इच्छा पैदा हो जाएगी, ये चाहत पैदा हो जाएगी। यस, जब नवदा भक्ति के साथ उत्साह मिल जाएगा, उत्साह साथ में ऐड हो जाएगा, तो आपके अंदर तीव्र उत्कंठा हो जाएगी, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव कृष्णा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाएगी भगवान को प्राप्त करने की। फिर क्या है कि आप जो है भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मन मना भगवान का एक क्षण के लिए भी वियोग टॉलरेबल नहीं है, तब भगवान अपनी प्राप्ति करा देते हैं, बिकॉज ऑफ इंटेंस डिजायर टू अटेन हिम। अब आप उनके लिए उनको प्राप्त करने की आपके अंदर एक इंटेंस डिजायर है, अब भगवान आपको जो है अपनी प्राप्ति करा देंगे। अब आता है 10वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्राप्त की गई है। हमने 55वें श्लोक की चर्चा करी। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी तथा विस्तार करने के श्रम का संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, और लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। ये दिव्य कार्य है। नारायण प्रभु मूड करिए अपने आप को। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग पाता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। जैसे कि दिव्य कार्य है, किसी के पास पर्याप्त धन है तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है, अथवा प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा से स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त होगी। मीन्स यू हैव टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तन आपका अब करता है, मन, तन और धन, तीनों से भगवान की सेवा में लगना है। आपके पास समय है, आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, बदन आपका परमिट करता है, ये भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष आगे लग जाइए। आपके पास धन है, अपने जीवन यापन के लिए धन को इस्तेमाल करके सेविंग भी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को तैयार करना है, पत्नी को देखना है, माता पिता को देखना है, रिश्तेदारियां निभानी है। इन सब से एक्स्ट्रा जो अगर आपको पैसा बचता है तो आपको कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाना चाहिए। उसके लिए मन में सोचना चाहिए कि यस आई हैव टू स्पेयर सम मनी टू अचीव कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय हेल्पिंग द पर्सन्स हु आर अचीविंग हु आर वर्किंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यत आत्मवान। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, मतलब तुम मेरे लिए ही कर्म करने में असमर्थ हो, मतलब आप वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करो कि कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का और आत्मस्थित होने का प्रयास करो। कर्म करो पर कर्म के फल के प्रति आसक्ति मत रखो, कर्म के फलों का परित्याग कर दो। खास तौर पे सकाम कर्म नहीं होने चाहिए, निष्काम कर्म होने चाहिए। विकर्म को भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं
कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक सदस्य विरोध कर रहे हैं, आप लोग उसमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कर्म में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों तथा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिससे पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इस तरह मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पर उठता है। और ऐसा पाया गया है कि कृष्ण भावनाव्रत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। मीन्स आपको कर्म फलों का परित्याग करना है। यू हैव टू लीव दैम। जैसे आप यहाँ मैंने बताया, पिछले श्लोक में चर्चा करी, जो लोग कृष्ण भावनाव्रत के कार्य में लगे हुए हैं वो अगर कृष्ण भावनामृत में आपसे धन की इच्छा लगते हैं तो आपको उनको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के लिए इस्तेमाल हो रहा है पैसा, कृष्ण के प्रति सेवा में इस्तेमाल हो रहा है, भक्तों की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है। आपको इसमें प्रभुपाद ने साहब कहा है, हाँ अगर आप जो है किसी अस्पताल में लगाते हो, सामाजिक संस्था को दान देते हो, तो आप अपनी गाढ़ी कमाई का भी परित्याग करते हो, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बताता है, मन में शुद्धिकरण होता है। परंतु दान ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंखे पे मेरा नाम लिख दो, दीवार पे मेरा पत्थर लगा दो, ताकि आपने जो है उसमें ईगो आ जाए कि यस मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया। दान दे, कार्य हो, भूल जाए उसको। एक हाथ दान दे, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। किंतु यदि कृष्ण भावनाव्रत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल को परित्याग करने का कार्य करे। मीन्स उसको जो है अपने कर्म फल का परित्याग, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको उसे अंडरस्टैंड करना है। अब इसको समझते हैं और कि यहाँ जैसे 8वें से लेके 10वें श्लोक तक बताया कि जो कार्य है उनको नहीं कर सकते हो, और जो कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए हैं, मेरे बताए मार्ग पर कुछ रुकावटें हैं, कुछ अवरोधक हैं जो आपको नहीं करने दे रहे हैं, वह मार्ग तुम्हारी रक्षा करेगा, तो तुम कर्म फल मुझे अर्पित कर दो। रुकावटों को भूल के कर्म फल को मुझे अर्पित कर दो। मद योगम आश्रितः अयात संयमित बुद्धि, संयमित मन, संयमित इंद्रियों, मतलब यत आत्मवान, संयमित बुद्धि से, संयमित मन से, संयमित इंद्रियों से कर्म करो और फल मुझे अर्पित कर दो। अभी 18वें अध्याय के 40 श्लोक पढ़ेंगे। मद भक्तिम लभते पराम, मेरे भक्त बन जाओ, सब लाभ मिल जाएगा, सब फायदा हो जाएगा। और भगवान कहते हैं मेरा जो भक्ति योग है उसका आश्रय करके मुझ में सर्व कर्मफल समर्पण कर दो, अर्थात सर्व फल मुझे दे दो। मत कर्म कृता, संबंध ज्ञान है। ये 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, मद योगम आश्रित है, दूसरा है सर्व कर्म फल त्यागम। 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मद योगम आश्रित का मतलब है मेरे लिए सब कर्म करो, मत कर्म कृता, अर्थात भक्ति योग करो, और सब कर्म फल त्यागम का अर्थ है सब कर्मों के फलों का परित्याग करो, अर्थात निष्काम कर्म योग करो, कामना सहित कार्य नहीं करो। आत्मस्थित का अर्थ क्या है? यद आत्मवान, आत्मस्थित का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर लो। मन एवं इंद्रियों को वश में ना होने से जो भोगों में फंसा देते हैं, ऐसे भोगों में ममता हो जाती है, कामना हो जाती है और आसक्ति हो जाती है। अब विच कर्मास, सर्व कर्म, तो कर्म करने हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। यज्ञ, दान, तप, सेवा, जो 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में चर्चा आई है कि शरीर निर्वाह के लिए भी कार्य करना है, तो इनके जो फल हैं उनका परित्याग कर देना, उसमें आसक्त नहीं होना, फल में आसक्त नहीं होना, फल में अनासक्त हो जाना है। अब 4 साधन अभी तक बताए भगवान ने, 4 सिस्टम्स अभी तक भगवान ने प्रोपेगेट किए। पहला, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, ये समर्पण योग है, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। दूसरा, अभ्यास योग अर्थात साधना भक्ति, अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड, भगवान को स्मरण करना है हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट। और तीसरा है मदर्थ कर्म, कर्म मेरे लिए ही करना है। और चौथा है सर्व कल फल त्याग, ये सब कर्मों के फलों का परित्याग कर देना है। अब चैप्टर 1 से लेकर 6 तक श्री भगवान में अर्पित निष्काम कर्मयोग ही मोक्ष का साधन बताया। श्री भगवान में अर्पित
जो है निष्काम कर्म योग है वही मोक्ष का साधन बताया है। और 7वें से 12वें अध्याय के अंदर जो हम अभी 12वां अध्याय समाप्त करेंगे कि भक्ति योग ही भगवत प्राप्ति का साधन है। अब भक्ति योग में भी 2 तरीके बताए, 2 टाइप्स। नंबर 1 कि आपका अंतःकरण, आपके चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि सारी जो है भगवान के प्रति निष्ठ हो जाए, भगवान में निष्ठा हो जाए। और दूसरा है बहिकरण का व्यापार, अर्थात सेंसेस से जो भौतिक इंद्रियों को भोगने की, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा है उसको त्याग दिया जाए, उसका परित्याग कर दिया जाए। और जब हम भगवान के प्रति अपने चित्त को लगा देते हैं, भगवान के प्रति चित्त को समर्पित कर देते हैं, मतलब हम भगवान के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, तो उसके मन से, बुद्धि से, तो उसके भी 3 भाग हैं। एक है स्मरणात्मक, स्मरण करना, स्मरण करना। दूसरा है मनमात्मक, मनन करना, सोचना, विचारना, समझना। और तीसरा है भगवान के जो अनुरागी हैं, जो भगवान को फॉलो करते हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते में भजन का अभ्यास करना। तो 3 बातें बताई। अब ये तीनों बातें बेसिकली एक ही हैं, परंतु हम उसको अलग अलग बुद्धि से, अलग अलग भेदों से समझ सकते हैं। 2 बहिकरण हैं, अर्थात बाहरी कार्य हैं। क्या है? श्रवण और कीर्तन सबके लिए सुगम है, कथा सुनना है आसान है, जप करना है वो भी आसान है। तो यही बात जो है तो 7वें से लेके 12वें श्लोक में समझाई जा चुकी है, समझाई जाएगी। अब उसके करते हैं आखिरी श्लोक, आज का 12वां श्लोक है। श्रेया हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम शिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। अच्छा, अब भगवान ने कहा कि जो मैंने तरीके अभी बताए हैं, यदि तुम उनका भी अभ्यास नहीं कर सकते, तुम सोचते हो मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो बिगिनिंग कहाँ से करनी है? ज्ञान के अनुशीलन से, ज्ञान को फॉलो करने से। कि जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, पिछले श्लोकों में बताया है कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों में पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। एक है प्रैक्टिस करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स का, दूसरा है भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए, उसका प्रेम प्राप्त करना है। तो जो लोग भगवत कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। अब ज्ञान प्राप्त करिए और ज्ञान को फिर फॉलो करिए, कि ये ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है। फिर आपका ध्यान भगवान में लगेगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धि को यूज किया, बात समझ में आ गई क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, क्या सार है क्या निसार है। सारी बातें जब समझ में आ जाएंगी तब आपका मन जो है भगवान में लग जाएगा। तो यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। अगर आप भक्ति करने में असमर्थ हो जाते हो, मैं भक्ति नहीं कर पाता हूँ, नियम का पालन नहीं कर सकता हूँ, तो कम से कम ज्ञान प्राप्त करो तो भी वो ठीक है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नियत कर्म आपके क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होता है। यू हैव टू लीव कर्म का फल, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अब भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, दूसरी है प्रत्यक्ष। एक डायरेक्ट है, एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। जो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है उसमें बस सिस्टम जो बताया, कर्म फल का परित्याग करो, भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान केंद्रित करो, भगवान के लिए कार्य करो, सब। और दूसरा क्या है? भक्ति, मीन्स भक्ति के जो नियम कायदे कानून है उनको पालन करो। दूसरी विधि में कर्म फलों का त्याग करना है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, फिर ध्यान की अवस्था को प्राप्त होता है, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था को प्राप्त होता है, और अंत में भगवान को प्राप्त करने की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है। अब ये बता रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा ब्रह्म की अनुभूति ही क्रमिक विधि से पालनीय है। देखिए, अब भगवान ने कर्म योग की तारीफ करी, बट फल की इच्छा नहीं करनी है, फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी है परफॉर्म करने के लिए। आप फुल अटेंशन के साथ, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और आप जो है
आप ज्ञान प्राप्त करते हो और ज्ञान प्राप्त करके कर्म योग में लग जाते हो। अब 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया समर्पण योग, 9वें में कहा गया अभ्यास योग, 10वें में कहा गया भगवतार्थ कर्म और 11वें में कहा गया कर्म फल का त्याग। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 12वां से मतलब एक दूसरे से नीचा है, दूसरा तीसरे नीचा, तीसरा चौथे से नीचा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है। 12.8 पहला है, 12.9 दूसरा है, 12.10 तीसरा है, 12.11 चौथा है। 12.8, 9, 10 में भगवत प्राप्ति बताई गई है। 12.11 में कर्म फल के त्याग की बात कही गई है, भगवत प्राप्ति की बात नहीं कही। कर्म फल का त्याग करोगे भगवत प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अब जो है कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया गया है। एक ही काम कर लीजिए, कार्य भगवान के लिए करे, कर्म फल का आसक्ति मत रखे, कर्म फल का त्याग कर दें। तो चौथे साधक को कोई, चौथी चीज को कोई कमजोर नहीं समझे, घटिया मत समझे। दिस इज द बेस्ट। चारों साधन अलग अलग क्यों हैं, ये डिपेंड करता है जो प्रैक्टिस करने वाला है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करता है, उसका मूड क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका विश्वास क्या है, उसकी योग्यता की एलिजिबिलिटी क्या है। ये इसलिए जो है भगवान ने अलग अलग बात कही। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात तत्र स्थितो यतो अभ्यास, पतंजलि योग दर्शन में चर्चा आती है पहले अध्याय के 13वें श्लोक में, कि किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, लाइक बच्चा स्कूल के अंदर प्रैक्टिस करता है, बार बार एग्जाम देना है, एग्जाम पास करना है, तो सेम सब्जेक्ट को बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार अभ्यास करता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है अभ्यास क्रिया, मीन्स कोई ध्यान नहीं, कोई शास्त्र के प्रति आकर्षण नहीं, आकर्षण केवल कृष्ण के प्रति है। और अभ्यास योग का मतलब है प्राणायाम, मनोनिग्रह, जड़ता से संबंध विच्छेद, अर्थात भौतिक संसार से संबंध विच्छेद। अभ्यास में ध्यान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। अभ्यास में जड़ता, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेता है अगर आप व्यक्ति अभ्यास प्रॉपरली नहीं कर पाता तो। परंतु जब शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का अनुशीलन करता है, तो विवेक का ज्ञान होता है, बुद्धि यूज करता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सत और असत का भेद करता है। इस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है, ना ही कर्म फल है, ना ही त्याग है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, वही ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो जाती है। यू डिजायर टू अचीव कृष्णा। अब ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, यहाँ ध्यान शब्द जो है ध्यान क्रिया, मतलब ध्यान योग नहीं, ध्यान मीन्स भगवान के प्रति अपने आप का समर्पण, उस प्रोसेस तक कैसे पहुंचना है वो ध्यान क्रिया है। जब ध्यान लगाते हैं तो मन का नियंत्रण होता है, और शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। शास्त्र ज्ञान में अभी भी मन भटकता रहता है। जब आप प्रोग्रेस करते हो, ध्यान मार्ग में आते हो, ध्यान योग करते हो, तो आपका मन जो है कंट्रोल में आता है। तो मन का नियंत्रण करने से क्या होता है कि शक्ति का संचय होता है। यस आई हैव टू डू, यस दिस इज टू बी परफॉर्म्ड, यस मुझे ये करना चाहिए। मीन्स तब जो है शक्ति का प्रयोग किस लिए आप करते हैं, भगवान की तरफ बढ़ने में सहायक होती है। मेक्स थिंग्स इजी, चीज़ों को आसान बना देती है। ध्यान एंड कंट्रोल माइंड, ये शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस स्टेज पे पहुंचना आसान कार्य नहीं है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो कंट्रोल ऑफ माइंड आपको करते हैं, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। भगवत गीता पढ़नी है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, भटक रहा है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अगले हफ्ते पढ़ लेंगे। जब आपका ध्यान हो जाएगा, यस कंट्रोल ऑफ माइंड हो जाएगा, तो ये पढ़ना है भाई, जरूरी पढ़ना है। मुझे जो है 4 श्लोक आज करने हैं, मुझे 3 श्लोक आज करने हैं, 3 श्लोक मुझे पढ़ने हैं, 2 पेज मुझे पढ़ने हैं, मेरे लिए आवश्यक है। तो क्या है, माइंड कंट्रोल में आ गया, भटकने से रुक गया। जब माइंड भटकने से रुक जाएगा तब आप जो है उसके ऊपर। अब ऑन द कंट्रेरी, कि शास्त्र ज्ञान होने पर जब मन नियंत्रित नहीं होता है तो मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। तब आप भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाते। ध्यानात कर्म फल त्याग, कर्म फल में आसक्ति का त्याग, कर्मों में आसक्ति एवं फलेच्छा से संसार में बंधन का कारण है।
आप कर्म फल की इच्छा करते हो तो भोगने को शरीर चाहिए, तो शरीर भोग पाओगे। फल की इच्छा न रहने से संसार के बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में जो कहा गया है, मत कर्म कृता, मत समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना, भगवान के लिए ही समस्त कर्म करना और कर्म फलों का परित्याग कर देना। 3 चीजें इंपॉर्टेंट आ गई इसके अंदर। अब इसमें जो पहली और दूसरी बात है, समस्त कर्मों को भगवान के अर्पित कर देना और भगवान के लिए ही समस्त कर्म करना, मतलब मन बुद्धि शरीर इंद्रियां भगवान ने दी हैं तो उन्हीं की सेवा में लगा दी। रिटर्न भगवान ने दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं भगवान ही करते हैं, ये फील आना चाहिए। तो क्या होगा कि कर्मों से नहीं फल से मेरा संबंध है, वो संबंध को समाप्त करना होगा, उस संबंध को छोड़ना होगा। और तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट है कर्म फल का त्याग, उसमें है कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं, तो फल का परित्याग कर दिया। अब इसके बाद easier than not accomplishing continuous permanent remembrance, अभ्यासात, मतलब आसान नहीं है। आपको भगवान की कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस करना आसान नहीं है, बट जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको अपना ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है, फिर आपके कार्य जो है आसान हो जाते हैं, आप आसानी से भगवान के मार्ग पे चल पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, बेटर देन नॉट accomplishing रियलाइजेशन ऑफ आत्मा ज्ञानात विच इज डूअर टू रियलाइजेशन टू परमात्मा, मतलब आप मैं करने वाला नहीं हूँ, जो करता है वो भगवान करवाते हैं, भगवान हृदय में विराजमान है, प्रेरणा देते हैं, तो मैं कार्य करता हूँ। मैं अपनी आत्मा के बारे में समझता हूँ, उसके रोल के बारे में समझता हूँ, उसको क्या चाहिए इसके बारे में समझता हूँ। और आत्मा को समझने का मतलब ये है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे लगना है। ये रियलाइजेशन है परमात्मा की। और मैं जो है ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेट करूंगा, मन को केंद्रित करने के लिए मन मेरा वश में आ जाए, जिससे मैं भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकूं। और अगर आप इस सारे कार्य को नहीं कर सकते हो तो कर्म फल का परित्याग कर दो, बस। परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट रिजल्ट्स, कार्य करो परंतु फल की इच्छा मत करो। इसका इफेक्ट क्या है, जब आप रिजल्ट्स को छोड़ देते हो, फल का परित्याग कर देते हो, तो आपका मन जो है वो प्योरीफाई हो जाता है, शांति प्राप्त होती है। तो जब प्योरीफाई हो जाता है मन, तो आप प्रॉपरली भगवान का स्मरण कर सकते हो, मनन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, आप मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हो। और जब प्रॉपर मेडिटेशन हो जाती है तो फिर आपको जो है आत्मज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है। आप दोनों में रिश्ता समझ जाते हो कि मेरा भगवान का संबंध क्या है, मुझे कैसे निभाना है। तब जब भगवान का ज्ञान हो गया, फिर आप भक्ति योग की तरफ जुड़ जाते हो। फिर आप जो है उसके बाद डेडिकेशन हो जाती है भगवान के प्रति, आपका मन जो है भौतिक संसार से हट के भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, वो लेवल आ जाता है आपके अंदर। तो आज इतना ही, शेष फिर कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है, बताइए। प्रभु जी, आज मैंने ना एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें वो अभी लेटेस्ट ही किया कुछ दिन पहले। वो क्या करते हैं, मतलब हमारे ऊपर एक फाउंडेशन सी है कि ये करना है तो करना है, सुबह 4 बजे उठ के जब करना है तो करना है। अगर हम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इमीडिएटली हमारे पास कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि आप उठो और करो। आज दोपहर को भी ऐसा हुआ, रीडिंग नहीं कर रहे हो, आपने बताया नहीं आज आपने क्या रीड किया, आपने इस ग्रुप में रहना है या नहीं रहना। मैं बहुत परेशान थी शाम को कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या मुझे ग्रुप लीव कर देना चाहिए, ये तो बाउंडेशन हो रही है, ऐसे भक्ति थोड़ी ना होती है। पर अब जैसा कि आपने ये सब बताया, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे काफी हद तक मुझे मेरे क्वेश्चन से आंसर मिल गए हैं कि शुरू में इस बाउंडेशन में रहना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप यहाँ से हमें ज्ञान मिलना शुरू होगा, उसके बाद अपने आप हम भक्ति रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था ये सब तो मेरी भक्ति छूट जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक नहीं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। गुड़गांव में मैं जब लेक्चर दिया करता था, आज से कोई 15 साल पुरानी बात है, बीच में मैं कुछ दिन जाना बंद हो गया था। जब मैं दोबारा लेक्चर देने गया तो वहाँ पे एक माताजी बैठी हुई थी, वो होगी 25-26 साल की, गोदी में 6 महीने का बच्चा था, बिटिया थी 6 महीने की, आगे सबसे बैठा करती थी वो।
उन्होंने मुझे मैसेज दिया मेल पे, व्हाट्सअप उन दिनों नहीं होता था, 15-16 साल पुरानी बात है, और फ़ोन किया मेरे को कि प्रभु जी मैं बड़ी परेशान हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। मुझे ऐसे ही ग्रुप थे जैसे कि लोग मतलब इंस्ट्रक्शन पैम्फलेट मिल जाता था, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, 3 बजे उठना, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 11 बजे। यदि प्रभु जी मेरे को घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। पहली ट्यूशन मेरी होती है सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक, मॉर्निंग 6 to 7। उसके बाद बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर मेरा ट्यूशन स्टार्ट होती है 4 बजे, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। ये जो ट्यूशन से पैसा आता है इससे मेरे घर का किराया चलता है, और मेरे पति जो कमाते हैं वो हमारा जीवन यापन में काम आता है। ये बच्ची 6 महीने की है, ये सारी रात जगाती है। हम पति पत्नी में झगड़ा होता है, मैं कहती हूँ मैं थकी हुई हूँ, वो कहता मैं थका हुआ हूँ। तुम बच्चे को देखो, कहता तुम बच्चे को देखो। जब बच्चा सोता है तभी मैं सोती हूँ, जब बच्चा जागता है तो मैं दूसरे काम नहीं कर सकती। अब बताइए मैं ये सारे रूल्स कैसे फॉलो करूँ। मैं 3 बजे गया, 3 बजे तो मैं सोई, बच्चा सोया 3 बजे तब मैं सोई, फिर बच्चा उठ गया 6 बजे, 5:30, 6 बजे, फिर मैं जाग गई। बच्चे को देखूं कि मैं सवेरे उठ के जो है मंगल आरती करूं, ये करूं, वो करूं, पढ़ूं, बैठ के भागवतम पढ़ूं, भगवत गीता पढ़ूं, सेवा करूं, वो सेवा करूं। मेरे मिनिमम सेवा मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे गाइड कर दीजिए। बच्चे की वजह से बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते, बच्चा देखने वाला कोई नहीं है, हम 2 लोग हैं बस। पति सवेरे 8 बजे मुझे टिफिन भी पैक करके देना है, उसको नाश्ता भी कराना है, बच्चे को दूध भी अरेंज करके देना है। उसके बाद मुझे घर के सारे काम करने हैं, मेरे पास मेड नहीं है, मुझे झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, डस्टिंग, कपड़े धुलाई, इस्त्री करे, सब कार्य मुझे करने हैं। उसमें मेरी भक्ति चौपट हो रही है, भक्ति करूँ ये कार्य करूँ, और मुझे गाइड करिए। नाउ यू गाइड। यस, एक क्वेश्चन मैंने आपको रख दिया, आप गाइड करो उसे क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, एक लेडी है 52 साल की, 52 ईयर्स, रहती थी नजफगढ़ में। आजकल वो फुल टाइम है, एक आश्रम में रहती, विशाखापट्टनम में, साउथ इंडियन लेडी थी। वो गुड़गांव से जाती थी, नजफगढ़ से जाती थी गुड़गांव नौकरी करने के लिए। सुबह 8 बजे घर छोड़ना है, सारा दिन जॉब करना है, 6 बजे छुट्टी, 9 बजे पहुंचेगी, 5 बजे छुट्टी होगी, 6, साढ़े 6, 7 बजे घर पहुंचेगी वहाँ से। अब उसे घर के अंदर सारे काम करने हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, डस्टिंग, कपड़े प्रेस, धुलाई, सब कार्य करने। अब वो सारे कार्य करेगी तो भक्ति कब करेगी। और भक्ति में कहते हैं आपने ये नहीं किया, आपकी भक्ति चौपट हो गई, आपने ये नहीं किया, आपकी भक्ति चौपट हो गई, आपने ये नहीं किया, आपकी भक्ति चौपट हो गई। और वो भक्ति करे या अपनी नौकरी करे, जीवन यापन करे, क्या करे क्या नहीं करे, समझ में नहीं आ रही बात। अब उसे क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। यू आंसर इट, व्हाट शुड शी डू, एंड देन योर आंसर विल कम योरसेल्फ। आपका उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। जितना मैंने आज पढ़ा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना इंस्ट्रक्शंस के अंडर नहीं रहा जाता। अगर आप बिजी हो तो वही जैसे जैसे आपने बताया कि आप सुबह से लेकर रात तक जो कर्म करते हो, बस वो अपने कर्म करो, फल भगवान पे छोड़ दो। जब जब तुम्हें टाइम मिलता है, रीडिंग करो, हियरिंग करो, सुनो, और वहां से ज्ञान प्राप्त करो। उस तरह से अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करो। इंस्ट्रक्शंस के अंडर रहकर करना, इतनी बाउंडेशन में रहकर करना, तो आपको भक्ति से दूर ही ले जाएगा। देखिए, एक बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उसको माँ बाप ट्यूशन लगा देते हैं। ट्यूशन वाला कहता है कि तेरे 55% नंबर आएंगे, बदल देते हैं ट्यूशन। दूसरा बच्चा है, उसके माँ बाप लगाते हैं, बोला 75% नंबर आएंगे। तीसरा है, वो कहता है 95% नंबर आएंगे। अगर बच्चा तीनों को ज्वाइन कर लेता है, 95% का काम कर नहीं सकता, 55% भी छूट जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। सुसुखुम कर्तुम अव्ययम 9वें अध्याय का 2रा श्लोक है कि भक्ति करने में सुख की प्राप्ति होती है, और भक्ति को सुख पूर्वक करना चाहिए। भक्ति करने में सुख होना चाहिए। अगर आपको एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की दवाई आपको सूट नहीं करती, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, छोड़ दोगे डॉक्टर को। सूट करेगी तभी डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे। इसी तरह जब आप भक्ति करते हो, भक्ति के अंदर देखना है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मेरे घर में बच्चों की कंडीशन क्या है, पति की कंडीशन क्या है, सास ससुर की कंडीशन क्या है, परिवार की कंडीशन क्या है, मेरे सोशल कंडीशंस क्या है, और मेरे ऑब्लिगेशंस क्या हैं, मेरे घर के काम कितने हैं। अब मेड नहीं अफोर्ड करती है तो क्या करोगी,
मैं तो घर गंदा पड़ा है, पड़ा रहने दो, बर्तन गंदे पड़े पड़े रहने दो, खाना नहीं बना न बना रहने दो, मुझे तो भगवत गीता पढ़नी, मुझे भागवतम पढ़नी, मुझे तो ये करना, मुझे वो करना। 3 चीजें एसेंशियल हैं। एक, पहली चीज मन को भगवान में लगा देना। भगवान भाव देखते हैं, मन को भगवान में लगा देना। दूसरा है 16 माला का जप करना। और तीसरा है भगवान को भोग लगाना। भगवान को भोग लगाएंगे तो घर में एक छवि लगा देंगे, फोटो लगा देंगे, जब भगवान को 10-15 मिनट आधा घंटा लगा के भगवान की सेवा कर लेंगे। टाइम इज योर्स, कोई फिक्स टाइम नहीं है, टाइम इज योर्स। समझे जी आप बात? समय आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपको पति को ऑफिस भेजना है, दुकान पे भेजना है, बिजनेस में भेजना है, क्या टाइम है। थोड़े दिनों में क्या होगा, घर में क्लेश होने शुरू हो जाएंगे, सास ससुर झगड़ा करेंगे, पति झगड़ा करेगा, भक्ति छूट जाएगी। तो 3 चीजें मिनिमम है। भगवान में मन को लगा दिया, छवि स्थापित कर दी, भोग लगना शुरू हो गया, आरती होनी शुरू हो गई, भजन होना शुरू हो गया। उसके बाद समय मिलेगा पढ़ लीजिएगा, रात में पढ़ लीजिएगा, दोपहर में पढ़ लीजिएगा, जब टाइम मिलेगा। आवश्यक नहीं है कि सुबह ही पढ़ा जाए। सुबह पढ़ना अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा बुरा है। सुबह पढ़ना बहुत अच्छा है, पर आपके पास टाइम नहीं है। मेरे एक मित्र हैं जिनको मैंने भगवत गीता में, उन्होंने भगवत गीता लिखी है हिंदी की, कविता में। अभी मैं उनकी आपको कविता पढ़ के सुनाऊंगा, इसी 12वें अध्याय में ही पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे पास किताब रखी उनकी, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, पूरे के पूरे 18 अध्याय उन्होंने कविता में कर दिए हैं। उनकी बुक में मेरा कोट है, लिखा है उन्होंने कि आई एम इंस्पायर्ड बाय श्री कृष्ण हरि प्रभु। इंस्पायर्ड है मेरे से, वो आज भी मेरे से इंस्पायर्ड है। उन्होंने एक ही बात कही, प्रभु जी मैं भगवत गीता रात को पढ़ता हूँ, जब मैं अपनी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, 10 अस्पतालों में जाते हैं अपनी कंसल्टेशन देने के लिए, लेकिन मेरे पास दिन में टाइम ही नहीं होता। मैं आपके लेक्चर लगा लेता हूँ, सीडी लगा लेता हूँ, वीडियो लगा लेता हूँ, वो लगा लेता हूँ, पेन ड्राइव लगा लेता हूँ, कार में जहाँ जहाँ मैं ड्राइव करता हूँ सुनता रहता हूँ, मेरे श्रवण हो जाता है। और उसके बाद मैं रात को जब मेरे पास टाइम होता है, सोने के पहले, खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा में भगवत गीता पढ़ता हूँ। भगवान भाव देख रहे हैं ना कि मेरा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ये तो नहीं देख रहे कि 4 बजे किया कि 5 बजे किया, 5 बजे किया कि 7 बजे किया, ये नहीं देखते भगवान। भगवान देखते हैं कि इसका मेरे प्रति भाव है, बट दैट इज एनफ। भगवान के लिए बहुत है। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, आपकी परेशानियां देख रहे हैं, आपकी समस्याएं देख रहे हैं, आपकी कारगुजारियां देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इसका भौतिक संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो रहा है। ये घर के कार्य में व्यस्त है, अपने जीवन यापन में व्यस्त है, अपनी मजबूरियों में व्यस्त है, तो कोई बात नहीं, वो मैनेज करते हैं। मंजू जी आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो 8वें श्लोक में आपने मय्येव बताया ना, लास्ट लाइन में 2 बार आया है मय्येव, तो दूसरे वाले मय्येव का क्या अर्थ बताया था आपने भगवान का? मैंने आपको बताया था 3 बार मय्येव फिर मय्येव शब्द इस्तेमाल हुआ है, 3 बार इस्तेमाल हुआ है। जी जी जी, ठीक है। इसमें पहला मय्येव इस्तेमाल हुआ है श्याम सुंदर कृष्ण के लिए, जी जी, जो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। दूसरा इस्तेमाल हुआ है पीताम्बरधारी कृष्ण के लिए, मैंने पीताम्बर धारण किया हुआ है। और तीसरा है वनमाला, वैजंती माला भगवान धारण करते हैं। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं मैं कौन, श्याम सुंदर कृष्ण पीताम्बरधारी और वनमाला धारण किए हुए। ठीक है, मतलब निराकार नहीं समझना। जी जी। प्रभु जी, विकर्म और अकर्म, विकर्म आपने बोला ना, क्या वो सेम है? विकर्म, विकर्म का मतलब होता है विकृत कर्म। विकृत कर्म मतलब है जो आप अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं पर शास्त्र के विरुद्ध करते हैं। चोरी करनी है, जीवन यापन करना है, चोरी से करना है कि कमा के करना है, गाली गलौज करनी है, कर्म है वो भी, झगड़ा करना है वो भी विकर्म है। ये सारे विकर्म हैं। चोरी करना है, डकैती करनी है, बलात्कार करना है, ये सारे विकर्म हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए गलत कार्य करते हो आप। और कर्म का मतलब होता है अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, परंतु भगवान के निर्देश के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करते हो, बस। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण, स्थूल और भगवान का मतलब एक ही है?
किसका? सुपर सोल और भगवान। आप जो है दूसरे अध्याय में जाइए। हाँ जी। और दूसरे अध्याय के अंदर आप पढ़िए श्लोक संख्या 2, आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? हाँ। वदन्ति तस्वदवित्सत्त्वं यज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। यह है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान है सत्य चित आनंद। जब इस्तेमाल करते हैं तो परमात्मा, भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान है चित्त। और पहला है सत्य। सत्य मीन्स सत्य। भगवान इटर्नल हैं, वो सत्य हैं, और हम उनको ब्रह्म के रूप में जानते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं कि भगवान हैं। दूसरा है परमात्मा। जब सत्य के साथ ज्ञान एंटर होता है, ज्ञान आ जाता है, तो सत्यचित्त हो जाता है। सत्यचित्त का मतलब है अब भगवान आपके हृदय में विराजमान है, परमात्मा कहलाते हैं। और जब वही भगवान जो है जब आनंद देते हैं, आनंद लेते हैं और पूर्ण रूप से आपके सामने उपस्थित रहते हैं, तो सत्यचित्त आनंद हो जाता है, सच्चिदानंद जिसे कहते हैं हम। तो उसकी जो है चर्चा यहाँ करी गई है कि 3 स्थिति में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परमात्मा भगवान में अंतर नहीं है, परमात्मा ही भगवान है, भगवान ही परमात्मा है। परंतु भगवान जो है पूर्णता ब्लिस मतलब आनंद देने वाले हैं। परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है, वो भी आनंद दे रहे हैं। ये नहीं आनंद नहीं दे रहे, वो भी आनंद दे रहे हैं। परंतु जो हृदय में विराजमान है उनको परमात्मा कहा गया है। जो अपने गोलोक वृंदावन में है उनको भगवान कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मिश्रा जी बोलिए। प्रभु जी, 2 चीजें पूछनी थी जो मैं समझ नहीं पाया। तो जिसे आपने बताया कर्म फल का त्याग, तो प्रभु जी इसका कुछ उदाहरण मिल सकता है? जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या हम उस कर्म फल को थोड़ा समझना चाहता था प्रभु जी कि उसमें व्यापार कर रहा हूँ या उसको समझना था। और दूसरा प्रभु जी, जैसे आपने कहा भगवान से संबंध बनाए भगवान को पाने के लिए, तो उसको थोड़ा उदाहरण से समझना चाहता हूँ प्रभु जी की कैसे वो संबंध बनाए और उसको हम पालन करें प्रभु जी। और तीसरा प्रभु जी, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता था कि अभी कैसा है प्रभु जी। नहीं, स्वास्थ्य मेरा वैसा ही है जैसा था। नुक्स पता लग गया है, प्रॉब्लम पता लग गई है, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, अस्पताल में एडमिट होने के बाद फैसला होगा। अभी उसके लिए मंडे की डेट मिली है, परंतु हो सकता है मंडे को ना जाऊँ, नेक्स्ट मंडे जाऊँ। अभी थोड़ा टाइम की किल्लत चल रही है, कोई काम बहुत ज़्यादा है, प्रचार बहुत ज़्यादा है, ये सारा काम कर लें, उसके बाद फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैं काम कर ही रहा हूँ अपना। स्वास्थ्य वैसा ही है जैसा पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब आपने कहा कि आपको जो है कर्म फल के त्याग की बात करी जाए, ठीक है। आपने आज की कथा के अंदर जो है प्रभुपाद ने कहा है कि ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कारणों का अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पर उठता है। ऐसा पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। अर्निंग्स करी, पैसा कमाया, छोड़ रहा है उसको, पैसे को दान दे रहा है आगे। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप इस पैसे को कृष्ण भावनामृत में स्पेंड करते हैं तो भी कर्मफल का परित्याग है। जैसे आपने जो है, जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, मंदिर बना रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, उनके अंदर अगर उनको किसी तरीके की आवश्यकता होती है तो आप उसमें सपोर्ट देते हैं कि यस, ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। उस सपोर्ट के अंदर जो है वो भी कर्मफल का परित्याग है।
आप देखिए यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके तो उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास हेतु भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में लगे रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी तथा विस्तार करने के श्रम का संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। लाइक जैसे हम अभी बात करते हैं, हम ये जूम चला रहे हैं, इसमें पैसा खर्च हो रहा है ना, somebody is contributing, somebody is doing, people should be more interested to contribute। ये आपका जो है ये धन का इस्तेमाल है, कर्म फल का परित्याग है। आपने कर्म फल त्याग प्राप्त किया, उसका परित्याग कर रहे हैं आप, यू आर डोनेटिंग मनी। अभी हम जो है एक वैष्णवा शादी के नाम से एक पोर्टल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने पहले चलाया था, लोगों से डोनेशन ली थी, पोर्टल बनाया था, उसको 5 साल चलाया, बहुत शादियां हुई उससे। फिर किसी ने पोर्टल में गलत सलत फोटो डाल दी तो हमने पोर्टल बंद कर दिया, वो था वैष्णवाविवाह.com। अब फिर रिक्वेस्ट आई है लोगों की, हम अब बना रहे हैं वैष्णवाशादी.in। अब उसके लिए फिर पैसा चाहिए, तो भक्तों से आना है, पीपल विल डोनेट, कंट्रीब्यूट। ये साथ भक्तों की सेवा होनी है, फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं ले रहे उसका, कुछ प्राप्त नहीं कर रहे, तो पीपल विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड टू डोनेट इट। यस, हमारा भी कंट्रीब्यूशन रखिए, हमारा भी कंट्रीब्यूशन रखिए, हमारा भी कंट्रीब्यूशन रखिए। सो इस तरह जो है आपने वो कृष्ण भावनामृत का ही प्रचार है, क्योंकि भक्तों के बच्चों की शादियां होनी हैं और भक्तों के बच्चों से ही होनी है, कर्मियों से नहीं होनी है। उसके अंदर जो है इस तरह से जो कर्मफल का परित्याग करता है, तो उसको परित्याग जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाउ डू आई डू इट। वहाँ कर्मफल हेतु भूमा, मतलब कोई ऐसा कार्य मत करो जिसके फल आपको भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़े। जब आप भगवान के लिए कार्य करते हो तो आपको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न क्या था आपका? प्रभु जी, ये था कि भगवान संबंध बनाना, संबंध बनाना है, आप भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं, तो भगवान से संबंध कैसे बनेगा ये आप जानना चाहते हो, ठीक है जी प्रभु। आपका जन्म हुआ, आप अपने माता पिता के साथ संबंध बनाना चाहते हो। अभी आप बच्चे थे, आपको संबंध नहीं पता था, अब बड़े हुए और संबंध बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक इट? माता का कहना मानोगे, पिता का कहना मानोगे, उनके कहने पे चलोगे, उनके आदेश का पालन करोगे, तो आपका संबंध मजबूत होगा। अगर आप जो है माता की इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करोगे, नहीं सुनोगे उनको, पिता की इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करोगे, नहीं सुनोगे उसको, इसका मतलब है आपका संबंध जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है। वो आपको इग्नोर करेंगे, आप उनको इग्नोर करोगे, संबंध डेवलप नहीं होगा। जब आप उनके अनुसार चलोगे, उनका कहना मानोगे, उनसे प्रेम दर्शाओगे, उनसे प्रेम करोगे, उनके आदेश का पालन करोगे, तो संबंध मेंटेन होगा। सेम स्टैंड्स हियर फॉर भगवान। भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं वैष्णवों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, उसको फॉलो करना है, तो आपका भगवान से संबंध मजबूत होता है, आप संबंध आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हो आप, आपका संबंध बेटर होता है। यही तरीका है करने का, और कोई तरीका नहीं है। उसमें जैसे जैसे भगवान ने कहा है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है, वैसे वैसे उसको फॉलो करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलो गीता माता जी, बताइए। गीता माता जी की बेटी बोल रही। मैं एक्चुअली मुझे पूछना था कि जब कोई स्टार्ट करना होता है किसी को भक्ति इसमें, तो स्टार्ट कैसे करें? देखिए, भक्ति का स्टार्ट जो है वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों का संग करना शुरू करिए, उनको देखिए वो जिंदगी कैसे बिता रहे हैं, जिंदगी कैसे चला रहे हैं। भगवत गीता पढ़नी शुरू करिए, भगवत गीता से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। हौले 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 हौले
क्लास सुनना शुरू करिए, उसकी क्लास सुनिए जिसको आप समझते हैं कि अच्छे तरीके से समझा सकता है। कंफ्यूजिंग क्लास नहीं सुनिएगा, हाई फाई क्लास नहीं सुनिएगा, बेसिक क्लास सुनिए कि जो आपको भगवत गीता को आराम से समझा सकता है। उनसे प्रश्न करिए, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करिए, और उसके बाद हौले हौले जप करना शुरू करिए, चैंटिंग स्टार्ट करिए, आपकी भक्ति आरंभ हो जाएगी। भक्तों का संग करेंगे, और भक्त चैंटिंग कर रहा है तो मैं भी चैंटिंग करूंगी, भक्त भोग लगा के खा रहा है तो मैं भी भोग लगा के खाऊंगी, भक्त डेटी वर्शिप कर रहा है तो मैं भी डेटी वर्शिप करूंगी। इस तरह करके हौले 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 आपको भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये सब कभी कभी तो हो जाता है और रूटीन नहीं बनता। बस देखिए, मन इसलिए नहीं लगता कि मन अभी भौतिक आकर्षण में फंसा हुआ है। सहेली का फोन आ गया, अरे मॉल चलना है, अच्छा जी मैं आ रही हूँ, अरे पिक्चर देखने जाना है, अच्छा मैं आ रही हूँ, अरे किटी पार्टी जाना है, अच्छा जी मैं आ रही हूँ, अरे फ्रेंडशिप सारी इकट्ठी हो रही है, इकट्ठा मैं आ जाना हूँ, अच्छा जी मैं आ रही हूँ। तो वो चीज़ें हौले 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 कर्टेल करनी पड़ेंगी। भक्त कहाँ इकट्ठे हैं, जैसे आज का लेक्चर है, कम से कम 22-23 भक्त थे इसके अंदर। तो इस सेशन में आना आपको अच्छा लगेगा कि भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, तो यू विल अप्रिशिएट दिस। तो वो किटी पार्टी छूटेगी, वो मॉल जाना छूटेगा। अरे मुझे मॉल नहीं जाना, मुझे मंदिर जाना है। कैसे करें हमेशा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, रातों रात नहीं आता। हाँ। मॉल का आकर्षण खत्म नहीं होगा। मैं ज्यादा नहीं जाती ऐसे फ्रेंड्स के साथ, बट कभी कभी जब नहीं भी जाना होता तो फ्रेंड्स के लिए जाना पड़ता मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मजबूरी आ गई। पर मॉल में लिप्त मत होइए। मॉल के प्रति, मॉल चले गए हैं, ये नहीं कि मुझे उठते बैठते मॉल याद आ रहा है, उठते बैठते मैं मॉल में जा रही हूँ। अब शॉपिंग करनी है तो बाजार जाना ही पड़ेगा, मॉल भी तो बाजार है। घर के लिए सामान लेना है, बर्तन खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, सब अपना जो आपको मेकअप का सामान लेना है, तो बाजार तो जाना ही पड़ेगा। बाजार भी तो मॉल है, वो मनाही नहीं है, पर उसके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। वेले बैठे चलो मॉल घुमाते हैं, खाली बैठे चलो मॉल घुमाते हैं, हाँ चलो घूम आएंगे, शॉपिंग नहीं करें कुछ भी, घूमने ही चलेंगे सिर्फ, वो गलत है। वो आकर्षण समाप्त करना होगा। ठीक है, थैंक यू। यस, प्रेमकांता प्रभु बताइए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति का ऐसा है जैसे क्रिकेट का गेम है, हमें अपनी विकेट पहले बचा करके रखनी होती है, कि जिसमें कोई हमारी रुचि, जो जितनी भी रुचि बनी है, पहले हमें उसे बचाना है। ये नहीं कि कोई बॉल है, हर बॉल पे हम चौके छक्के मारने लगेंगे तो आउट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हमें खेलना है उसको, हर बॉल को देख के समझ के, और जहां भी हमें मौका लगे कि हाँ इस प्रवचन में जुड़ सकते हैं, या मंदिर जा सकते हैं, या किस सेवा में जुड़ सकते हैं, या इस भक्तों का संग कर सकते हैं, हमें वैसे जुड़ जाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि अपने आप को बचा के चलना है बस। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खत्म करे सेशन आज का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलो। बस प्रणाम करना था आपको। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। आपकी सेवा ठीक रहे भगवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा सवाल पूछना था, अगर आप आज्ञा दे तो। पूछिए पूछिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि हमें कर्म करने चाहिए, उसका ना फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगेगा, जैसे सकर्म बोलते हैं, सहकर्म बोलते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उसको कैसे पता लगेगा कि ये अकर्म है, ये सकर्म है, ये वैसे है? तो इसका किस तरह ध्यान रख के हम अपने, देखिए, ज्ञान प्राप्ति के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ज्ञान प्राप्ति करते हो तो आपको भक्तों के संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी से गाइडेंस लेके ज्ञान प्राप्त करते हो। दूसरा जो है, सुन के
क्लास सुनते हो, लेक्चर सुनते हो, प्रश्न उत्तर करते हो तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। पढ़ के ज्ञान की प्राप्ति होती है या सुन के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपको पता लग जाएगा कि अगले 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 लेक्चर में पूछिएगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जब ये 3 शब्दों की व्याख्या हो जाएगी ना तो बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि व्याख्या जरा लंबी है, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं आज नहीं कर रहा हूँ, अगली बार कर देंगे इसको। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। यस।